हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जीके में अपना पॉलिटी का क्विज करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर यूपी बीएड एंट्रेंस 2022 डाल के भी सर्च कर सकते हैं। आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप वहाँ मिल जाएगा, जिसमें वीकली अपडेटेड होते हैं क्विज, और मॉर्निंग 10 AM और इवनिंग 6 PM पे क्विजेज होते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाएंगे। इसके अलावा मॉर्निंग 10:30 पे सर की क्लास होती है, वो भी आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और ये क्लास आपकी 5:30 बजे होती है। तो बस आप ये सब ज्वाइन करते रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत एक है। भारत एक है। ए संघ राज्य, बी राज्यों का संघ, सी प्रांतों का संघ, या डी एक राज्य इकाई। तो इसका सही आंसर है बी राज्यों का संघ। भारत क्या है? एक राज्यों का संघ। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक विशिष्टताओं का वाला संघीय राज्य, सी संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य, या डी संघीय राज्य। इसका सही आंसर है ए राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स पर देते रहिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी राज्यों का संघ। फोर्थ क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, या डी 1961 में। तो इसका सही आंसर है बी 1953 में। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, या डी लोकसभा अध्यक्ष। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है वो संसद के पास होता है। तो इसका सी संसद बिल्कुल सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, या डी संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर है बी संसद को। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ए संबंधित राज्य के विधानमंडल की, बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, सी राष्ट्रपति की, या डी राज्यसभा की। तो इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति की। एट्थ क्वेश्चन है, आप लोग इसके आंसर जो है कमेंट में देते रहिएगा। एट्थ क्वेश्चन है आपका, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, या डी संसद को। ए प्रधानमंत्री को, बी मंत्रिमंडल को, सी राष्ट्रपति को, या डी संसद को। तो इसका सही आंसर है डी संसद को। नाइन्थ क्वेश्चन पे आएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्य व्यवस्था, या डी क्षेत्रीय परिषद। तो इसका सही आंसर है बी संसद। बी संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। 10th क्वेश्चन करेंगे आप लोग। 10th क्वेश्चन आप लोग अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी
किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ए. जूनागढ़, मैसूर व जम्मू कश्मीर, बी. जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर, सी. उदयपुर, कपूरथला व जम्मू कश्मीर, या डी. हैदराबाद, उदयपुर व त्रावणकोर। तो इसका सही आंसर है बी. जूनागढ़, हैदराबाद व जम्मू कश्मीर। 11th क्वेश्चन, 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन जिम्मेदार था? 500 से अधिक देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन जिम्मेदार था? ए. के.एम. मुंशी, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी. सरदार बलदेव सिंह। तो इसका सही आंसर होगा सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12th क्वेश्चन पे आएंगे। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल व जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल व वीपी मेनन, सी. सरदार पटेल व महात्मा गांधी, या डी. सरदार पटेल व के.एम. मुंशी। इसका सही आंसर है बी. सरदार पटेल व वीपी मेनन। 13 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। 13 क्वेश्चन है, मूल संविधान में से राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? ए. 1, बी. 2, सी. 3, या डी. 4। इसका सही आंसर है डी. 4। मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में रखा गया था। 14 क्वेश्चन है, भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? ए. 22, बी. 25, सी. 27, या डी. 28। तो इसका सही आंसर तो आई थिंक आपको पता होगा, डी. 28। इसके अलावा हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 15 क्वेश्चन, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों में किस वर्ष समाप्त किया गया? जो संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था, इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? ए. 1951 में, बी. 1954 में, सी. 1956 में, या डी. 1962 में। तो इसका सही आंसर है हमारा सी. 1956 में। तो चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। इसके अलावा आप लोग अपने जो क्विज़ेज़ हैं वो अच्छे से देते रहिएगा, और आप लोग कह भी रहे हैं कि आपके लिए इससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, तो आप लोग अच्छे से क्विज़ेज़ देते रहिएगा। इसके अलावा सुबह 10:30 बजे की क्लास होती है सर की, वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और अपने सारे आंसर्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। और चलिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जितना हो सके उतना नेगेटिव मार्क्स से बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स ही होते हैं जो आपकी रैंक को बहुत नीचे ले जाते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं कि नहीं, हाँ, ये सब चीज़ों को आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, और इस चक्कर में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाते हैं। तो बस आप लोग इस सब चीज़ों का ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।